के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मंदिर जाने को लेकर होड़ मची हुई है। जो लोग पहले मंदिर जाने से भी कतराते थे, आज वो कहते हैं कि राम कृष्ण हमारे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले त्योहारों पर पाबंदियों की भरमार होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये परिवर्तन की हवा है। आज राम और कृष्ण को अपनाने के लिए होड़ लगी है। वहीं सपा ने कहा कि सपा के लोग राम और कृष्ण में आस्था रखते हैं, लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिकरण करती है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। इससे पहले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट के साथ ही साथ नोट भी लिए हैं। बीजेपी 1993 से राम मंदिर के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रही है, लेकिन वो पैसे कहां गए ये किसी को पता नहीं है। ये कहते हुए निशाना साधा गया है। तो वहीं आपको ये बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इशारों में निशाना साधा था और उन्होंने ये कहा कि अब तो मंदिर जाने की होड़ मची रहती है। पहले लोग जो दूरी बनाते थे, अब सब मंदिर घूम रहे हैं। एक तरफा चलता था, हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। एक तरफा चलता था, हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। अब तो हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएंगे और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। ये है परिवर्तन। अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। तो सीएम का कहना है कि पहले जो लोग मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि देखिए राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं। लेकिन चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। परिचय करवा दूं, हमारे साथ मौजूद है राकेश त्रिपाठी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है उमा शंकर पांडे, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत स्वागत है। रुद्र प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त चुनाव को लेकर सुगबुगाहट बेहद तेज है। कई सारी ऐसी पार्टीज और इन्होंने स्ट्रैटेजीज को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। अब जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से बीजेपी को घेरा जाता था, अब क्या संकेत इस बात के कि उसी की पिच पर तमाम जो अलग अलग दल हैं वो बैटिंग के लिए तैयार है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल सच है। और सच ये भी है कि धर्म अब राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। वास्तविकता तो यही है कि महात्मा गांधी ने बिरला मंदिर का उद्घाटन दिल्ली में किया था। वास्तविकता तो ये है कि सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति भी आमंत्रित थे। ये वास्तविकताएं हैं। ये थी कि जब मंदिर जाना सांप्रदायिकता की श्रेणी में नहीं आता था, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आजादी थी। लेकिन फिर राजनीति इतनी हावी हुई कि सिर्फ और सिर्फ कुछ धर्मों तक ही आप सेकुलरिज्म तक सिमटे रहते थे। अगर आप उन वर्गों से, उन धर्मों से थोड़ा भी बाहर जाते थे तो आप सांप्रदायिक कहलाना शुरू हो जाते थे। और सच बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारत के राष्ट्रपति आजादी के बाद पहली बार अयोध्या आए तो इससे ज्यादा हैत अंग्रेज कुछ नहीं हो सकता। वो उत्तर प्रदेश जो अयोध्या और मथुरा के नाम से जाना जाता है, आप विडंबना देखिए, अगर आप गूगल पे फोटो खोजने जाएं अयोध्या या मथुरा की, तो हमें एक अच्छी फोटो भी नहीं मिलती। क्योंकि कोई बड़े लोग जाने से कतराते थे, वो जाते नहीं थे, इस वजह से फोटो गूगल पे अपलोड होती नहीं थी। जो लोग सिंगल शॉट कभी लेते थे वही गूगल रीड कर लेता था। तो आप देखिए विडंबना कि वो उत्तर प्रदेश जो भगवान राम की जन्मस्थली है, जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वो अब तक वो दोनों स्थल अब तक अछूते थे। और अछूते भी किससे थे?
उन लोगों से जिनके हाथ में सत्ता थी। क्या क्या मजबूरियां रही होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम अब वो गौरव वापस आ रहा है। राम किसी एक के नहीं है। अगर हम राम नाम से लेकर राम नाम सत्य तक की यात्रा करते हैं तो वो राम भारत के हुए, वो राम जन जन के हुए। उस राम के मंदिर तक जाने तक अगर किसी को हिचक थी तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने सही संदेश दिया है। ये हिचक दूर होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह पे आप सबके बनने की कोशिश करने की जगह अगर आप अपने को भी बहुत बेहतर कर सके तो वो भी एक उचित तरीका हो सकता है। ठीक है, एक हिचक थी लेकिन अब वो हिचक दूर होते हुए भी नजर आ रही है। हालांकि चुनाव को लेकर भी ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है और इसके मायने भी निकल जाते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि कपीश श्रीवास्तव ने हमें ज्वाइन कर लिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग पार्टियां जो कि पहले संकोच करती थी वो भी अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्या चुनाव में इसका कोई नुकसान होगा? देखिए, वास्तविकता ये है कि पिछले कुछ सरकारों के समय में राजनीतिक दल अपीजमेंट में इतना ज्यादा डूब गए थे कि वो इफ्तार की पार्टियां तो मुख्यमंत्री आवास में कर लेते थे, सरकारी तमाम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो जाते थे जहां पर खास वर्ग को संतुष्ट करना होता था। लेकिन नवरात्रि में के कार्यक्रम में जगरातों में जाना हो, कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक लगा देना हो, या जन्माष्टमी के अवसरों पर थाने में कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा देना हो, यह उत्तर प्रदेश ने देखा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में पूरी तरह से छूट दी गई है। आज जन्माष्टमी में थानों में ठीक से जन्माष्टमी मनाई जा सके, इसके लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। हर व्यक्ति अपनी आस्था, अपनी मजहब का पूरा पालन कर सके। किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम किसी को विशेष सुविधा नहीं देंगे, लेकिन सबको अपने मत को मानने की पूरी स्वतंत्रता देंगे और सरकार सबके साथ सबके त्योहारों में खड़ी होगी। ये बात अब दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि बहुसंख्यक समाज जो लगातार उपेक्षित होता था, आज उस बहुसंख्यक समाज को साधने के लिए वो सारे राजनीतिक दल जो पहले अयोध्या से परहेज करते थे, काशी से परहेज करते थे, मथुरा से परहेज करते थे, विंध्याचल से परहेज करते थे, मैनामिसारण से परहेज करते थे, चित्रकूट से परहेज करते थे, वो सारे राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश के इन स्थानों की ओर आकर्षित होते चले आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इन स्थानों को सजाने और संवारने का काम किया है। इन स्थानों में हजारों करोड़ की परियोजनाओं को ले जाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का एक चेहरा बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की असीम संभावनाओं को खोजने का काम किया है। और इन सारी बातों से आज आकर्षित होकर के वो सारे राजनीतिक दल चुनाव नजदीक देख करके चुनावी हिंदू बन रहे हैं। कुछ कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, कुछ रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। श्रीवास्तव साहब, यहाँ पर कहना है बीजेपी का कि चुनावी हिंदू बन रहे हैं। चुनाव के वक्त में याद आती है कि अखिलेश आ रहे हैं, भेष बदलकर मुरलीधर कृष्ण आ रहे हैं। पार्टी सबको मंदिर संस्कृति समझाएगी, सबको हिंदुत्व समझाएगी, सबको सनातनी बताएगी और ये सर्टिफिकेट। अरे वाह भाई वाह। हम तो ये चीज कहते हैं, किसी भी अन्य सियासी दल ने कभी राम जी का सियासी लाभ नहीं लिया। आपने तो सियासी लाभ लिया, लेकिन आपने दिया क्या? आपने हिंदुत्व दर्शन को क्या दे दिया? आपने धार्मिक संस्कृतिवाद को क्या दे दिया? और आपने इस देश की जो महानतम परंपरा है, गंगा जमुनी परंपरा है, इति श्रेष्ठम धर्माधार्यत की जो परिकल्पना है, उसको किस तरीके से साकार किया? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन मंदिर कब जाएगा, कौन कब नहीं जाएगा, कौन कितना बड़ा हिंदू, कौन कितना बड़ा मुस्लिम, ये आप बताएंगे? मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आपने पर्यटन के भी क्षेत्र में काम किया है तो मुझे बताइए, 7 साल की मोदी सरकार, 5 साल की लगभग योगी सरकार, पर्यटन के नाम पे आपने क्या दिया? और आपने मंदिर तोड़ने के अलावा अगर कोई काम किया तो बता दीजिए। गोरखपुर में 35 मंदिर आपने तोड़ दिए, बनारस के अंदर सैकड़ों मंदिर आपने तोड़ दिए। अभी अगर विकास के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर कोई दूसरी पार्टी कर रही होती यही काम, तो फिर आप तो आग लगा देते पूरे देश के अंदर। यानी कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि अयोध्या के अंदर जो आप परहेज करने की बात कर रहे हैं, तो 85 कोशी यात्रा होती, उसका पथ हमने दिया। हमने वहां पे भजन कीर्तन के लिए स्थान दिया, हमने घाटों का नवीनीकरण कराया। लेकिन श्रीवास्तव जी, यहाँ पर सवाल इस बात का है कि चलिए आपने कहा कि हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं,
लेकिन पहले अगर आप उतनी भक्ति है तो पहले ही क्यों नहीं निकलकर सामने आई? वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आई? क्या ये समझ में आ गया कि इसी के रास्ते आने वाला वक्त भी तय होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि चुनाव से और जो भक्ति भाव या पूजा है उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। ये सियासी लाभ उठाते रहे भगवान श्री राम के नाम का, और उन्होंने विवाद का उन्हें विषय वस्तु बना दिया। जबकि यहाँ कोई जो मंदिर बन रहा है वो टाइटल सूट थी, और उस पे भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं किया। केवल एक जरूर काम किया, जो भगवान श्री राम श्रद्धेय हम सारे सनातनियों के जीवन के रोम रोम में बसते हैं, और हमारी जब अंतिम यात्रा भी होती है तो राम नाम सत्य के नाम से जानी जाती है, उसको आप बांट कैसे सकते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपने सीमेंटेड। चलिए ठीक है, तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का क्या स्टैंड है जरा ये समझते हैं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, आऊंगी आपके पास। उमाशंकर पांडे जी को ले आइए। उमाशंकर पांडे जी, सवाल तो आप पर भी है। भगवान सबके हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है? क्यों चुनाव के वक्त ही संगम में डुबकी लगती है? क्यों चुनाव के वक्त ही हाथों में रुद्राक्ष की माला आ जाती है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के तथाकथित यशस्वी, महान यशस्वी, भयंकर यशस्वी योगी जी का ज्ञान अल्प है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दृष्टि कमजोर है, तो मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। कुछ बातें आपके राजनीतिक विश्लेषक ने बता दी, कुछ मैं बता देता हूं। इंदिरा गांधी जी कुंभ का सबसे बड़ा सम्मेलन करती थी, वहां पर जाती थी, और उनका ये रूटीन था कि वो पूरे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो साल में एक बार ज्योतिर्लिंगों पर जरूर जाया करती थी। राजीव गांधी जी से लेके राहुल गांधी जी तक मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों नहीं गए थे? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया मंदिर निर्माण का कांग्रेस के फार्मूले के तहत, उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों गए? उसके पहले प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी वो अयोध्या क्यों नहीं गए? देश के राष्ट्रपति अब जा रहे हैं, लेकिन बीइंग राष्ट्रपति तो वो काफी पहले बन गए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले वो अयोध्या क्यों नहीं गए? देखिए, ये नाली गैस से चाय बनाने वाले अल्प ज्ञानी महान वैज्ञानिकों को मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का समान सम्मान करती है संविधान के अनुरूप। हमारे लिए तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह प्रतिनाम में तू समारा, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन अंग्रेजों के कहने पर हिंदू महासभा बनाने वाले लोग अंग्रेजों, लेकिन उमाशंकर जी, तू ही राम है, तू ही रहीम है, लेकिन राम से फिर दूरी तो आपकी भी रही ना? राम से तो दूरी आपकी भी रही। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए बहन जी, कहां आपने देखा राम से हमारी दूरी है? कहां आपने देखा मानसरोवर तो राहुल गांधी जी गए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं गए? योगी आदित्यनाथ क्यों गए? जब कांग्रेस पार्टी तमाम मंदिरों का निर्माण कर रही थी, जैसा अभी दुबे जी ने भी बताया, सोमनाथ मंदिर के नाम पर को हमें कांग्रेस पार्टी ने जीर्णोद्धार कराया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और तब तमाम लोग, योगी आदित्यनाथ के चाचा वैद्यनाथ तब गोरखनाथ मंदिर में बैठकर लोगों के चंदे पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज भी वही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर तमाम चंदे खा लिए गए, गंगा मैया को ठगा गया, गाय माता के नाम पर 700 करोड़ का भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के टैक्स लगाकर, गंगा मैया के नाम पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का 20,000 करोड़ ये लोग खा गए। लेकिन ना तो गंगा मैया साफ हुई, और गाय माता तमाम गौशालाओं में चाय कह रहा हूं, मोदी जी याद आ जाते हैं, चारा और दवा और पानी से तड़प तड़प के मर रही हैं। वो तस्वीरें हमने ललितपुर में भी देखा, मैनपुरी में देखा, लखीमपुर में देखा, लखनऊ में देखा। लेकिन गाय, गंगा मैया और राम के नाम पर ये केवल सत्ता की रोटी सेकते हैं, वो काम कांग्रेस नहीं करती। मैं हिंदू हूं तो मेरी आस्था हिंदू धर्म में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बौद्ध को, जैन को, ईसाइयों को, पारसी लोगों को उनको उनके धर्म के अनुसार काम करने से मना करते हैं। कांग्रेस तो मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? क्यों, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग क्या है? तरह तरह से जो दूसरे धर्म के लोगों को धमकाया जा रहा है। सिखों को खालिस्तानी कौन बोल रहा है? सिखों को आतंकवादी कौन बोल रहा है? यही लोग तो बोल रहे हैं। मुसलमानों से मॉब लिंचिंग और सिखों को खालिस्तानी कौन कह रहा है? आप बताइए ना।
और वो आप भूल गई क्या? स्टेज का काम उनको जिंदा जला दिया गया था ईसाइयों का। जवाब लेते रुकिए जवाब लेते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी जवाब दीजिएगा। और उनका ये भी कहना है कि हम तो शुरू से इस राह पर हैं, बीजेपी को अब नजर आ रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? आज से पहले उनको वो इस राह पे निकल चुके हैं। देखिए, मैं बहुत कठोरता से आपत्ति व्यक्त करता हूं और अपना बहुत आक्रोश दर्ज करा रहा हूं। जिस प्रकार से महंत अवैधनाथ जी को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी की है, गोरक्षनाथ मठ की एक बड़ी प्रतिष्ठा है, भतीजे को दे दी मंदिर की मठाधीशी, ये क्या था? उमाशंकर जी बोलने दीजिए उनको। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते जब ये हिंदुओं की आस्था को चोट न पहुंचा सके। गोरखनाथ मंदिर के महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को पूरे उत्तर प्रदेश से सुना है और मैं बहुत कठोरता से आपत्ति व्यक्त करता हूं। महंत अवैधनाथ जी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। यही वही कांग्रेस पार्टी है, राजीव गांधी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, भगवान राम काल्पनिक हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़वाते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट पे दे देते हैं। भगवान राम के मंदिर की सुनवाई चल जाए, उमाशंकर जी आपको मैंने वक्त दिया, राकेश जी को बोलने दीजिए। लंबे समय तक आपने अपमानित किया है, लेकिन इस देश का बहुसंख्यक का पहचान रहा है और यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में क्या दुर्दशा है। एक सांसद बचे हैं आपके, इस बार वो भी नहीं बचने वाले। एक भी सांसद उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकता और विधानसभा में आपकी यही दुर्दशा होने वाली है। अहंकार जो आपका चरम पर है, बहुसंख्यकों का अपमान करना बंद कर दीजिए। ये बात समझ लीजिए, बहुसंख्यक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आप जब देखिए तब बहुसंख्यकों का अपमान करते हैं। बहुसंख्यकों का अपमानित करना कांग्रेस पार्टी को बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की चाटुकारिता करती रही है गांधी नेहरू परिवार की, जिस प्रकार से आज सोनिया मैया की चाटुकारिता में लगी हुई है और किस तरह से हिंदुइज्म को गरियाया जा सके, व्यक्तिगत टिप्पणी से हमें परहेज करना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी से हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊंगी। रुद्र प्रताप दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं उमाशंकर पांडे जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन रुद्र प्रताप जी, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम प्रवक्ताओं को भी आपने सुना। चुनाव के वक्त में ये तो सच्चाई है कि चुनाव के वक्त में किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बदली जा रही हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार इसका असर कितना पड़ता है। जी, असर पड़ता है और आप राजनीति में कर कितना रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप दिखा कितना रहे हैं ये मायने रखता। प्रतीकों का मायने होता है। तभी शायद अगर राहुल गांधी जी 2000 रुपए बदलवाने के लिए बैंक के सामने खड़े होते हैं या मोदी जी की माता जी बैंक के सामने खड़ी होती हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनके पास रुपए नहीं है, इसी 2000 से उनका घर चलेगा। वो एक प्रतीक होता है, वो अपने लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि आपने बजट में अयोध्या को इतना दे दिया, काशी को इतना दे दिया, घाट संवार दिए, लेकिन वास्तव में जब आप वहां पे जाते हैं, पूजा करते हैं, वो फोटो बाहर आती है तो वो प्रतीक बन के उभरती है। आपकी बजट में देनी हुई राशि कभी कभी चुनाव मुद्दों पे कभी भी मुद्दा बन के नहीं उभरती, लेकिन अगर आप जाके ब्रज में जाके ये बात कहते हैं कि लोग यहाँ आने से घबराते थे सिर्फ इस वजह से कि हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, लेकिन अब मैं आया हूं, तो उसके लंबे प्रतीक होते हैं। ये ऐसी जगहें हैं, ये ऐसे वाक्य हैं जो इतिहास में जगह पाते हैं। मूर्तियां जीवित नहीं होती, लेकिन मूर्तियों की स्थापना या मूर्तियों का भंजन दोनों इतिहास में जगह पाता है, क्योंकि दोनों अपने प्रतीक के तौर पे गिना जाता है। जी उमाशंकर पांडे जी, आप भी कुछ कह रहे थे, कह लीजिए अपनी बात। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। तमाम तरीके के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये कह दिया जाए कि वो राम को नहीं मानते, ये कहने वाले लोग मूर्ख हैं। अपना ज्ञान बढ़ा लें, अपने इतिहास की जानकारी कर लें। मैं मूर्खता की इस पराकाष्ठा पर कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैंने उदाहरण दिया इंदिरा गांधी जी का, मैंने उदाहरण दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके जवाहरलाल नेहरू जी से लेके राहुल गांधी जी तक। मैं जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू से बड़ा ब्राह्मण आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आनंद भवन और स्वराज भवन को इस देश की आजादी का केंद्र बिंदु बना दिया, जिसने उत्तर प्रदेश को आजादी की लड़ाई का केंद्र बिंदु बनाया। उस महान ब्राह्मण से आप जो है तुलना करना चाहते हैं। मूर्खों का जो अंग्रेजों के तलवे चाटने लगे थे,
जो अंग्रेजों के कहने पर जिन्होंने हिंदू महासभा बनाई, अंग्रेजों के कहने पर जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया, जो लोग उमाशंकर जी, शब्दों की मर्यादा का हमें ख्याल रखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा का हमें ख्याल रखना चाहिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, वहां पे रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये जो सवाल है वो यहाँ पर बना रहेगा कि क्या चुनाव के वक्त ही राम और कृष्ण का सहारा और इसकी याद आता भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण नैया पार करवाएंगे? क्या 2022 के चुनाव के लिए तमाम जो अन्य दल हैं वो इसी सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग के लिए तैयार है? तमाम राजनीतिक दलों के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से हम डिबेट में वापसी करते हैं। और उमाशंकर जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, आपने राजीव गांधी का जिक्र किया और ये कहा कि शुरू से ही हम भगवान की शरण में रहे हैं, शुरू से ही भगवान को मानते हैं और ये साबित करने की हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आपके नेता ऑक्सीडेंटल हिंदू या फिर जनेऊ ध्येयधारी खुद को बताते हैं, गोत्र की बात करते हैं, तो विपक्ष को भी तो मौका मिलेगा, आपके विरोधी दल को भी तो मौका मिलेगा सवाल पूछने का। वो सवाल पूछे, उनका जन्म ही इन्हीं चीजों पर हुआ था। कांग्रेस के विरोध के लिए ही अंग्रेजों ने इनको जन्म दिया था और आज तक अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसी अंग्रेज के प्रति अपनी स्वामी भक्ति आज तक ये दर्शा रहे हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, इन्होंने नमक आंदोलन का विरोध किया, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो देश के साथ मिलकर देश को आजादी दिला रही थी, हर मूवमेंट का इन्होंने अंग्रेजों के कहने पर विरोध किया। ये हमारे राम भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? ये होते कौन है? ये सर्टिफिकेट बांटेंगे जिन्होंने राम के नाम पर चंदा खाया, सलमान अंसारी और जमीन का जिस तरीके से अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ हम सब जानते हैं। इसके पहले भी इन्होंने राम के नाम पर अनेकों बार चंदा जुटाया, ईंटें मंगवाई, लोहे मंगवाए, कहां गए वो सब? वो पूरे का पूरा कहां गया? राम मंदिर पर कोई ईंट नहीं लग रहा है, राम मंदिर पर कोई लोहा नहीं लग रहा है। फिर इन्होंने वो जो मंगवाया था उससे विश्व हिंदू परिषद के लोगों के घर बनने के काम में आए। वो आप अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेताओं के घरों को खुदवा लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो राम का नाम लिखा हुआ ईंटा कहां गया। ये चंदा जी है, राम के नाम पर, गंगा मैया के नाम पर, गाय माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले। राकेश जी को बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जन्म ही इसी बात के लिए अंग्रेजों ने इनको जन्म ही इसीलिए दिया था। सावरकर को इसीलिए 60 रुपए की पेंशन मिलती है। हम अगर हिंदू हैं तो हमारी राम में, कृष्ण में आस्था है। और ये लोग क्या करते हैं? राम के नाम पर चंदा जुटाकर अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुंभ मेला क्या? ठीक है, कपिल श्रीवास्तव को डिबेट में लाते हैं, कपिल श्रीवास्तव को डिबेट में लाते, फिर तमाम सवालों का जवाब दूंगे आपसे राकेश जी। लेकिन कपिल जी, आमतौर पर हमने देखा है अखिलेश यादव दूरी बनाए रहते हैं आमतौर पर उस तरीके से, जो तमाम जो दलों की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, जो निकटता रही है, आमतौर पर हमने समाजवादी पार्टी को उस तरीके का नहीं देखा है। लेकिन आखिरकार क्या जरूरत पड़ी है? पहले राम कृष्ण और उसके बाद अब चित्रकूट में भी लगातार जो सजगता है, जो वहां पर मौजूदगी है वो बढ़ रही है अखिलेश यादव की, क्या जरूरत है इसकी पड़ी आप लोगों को? देखिए, मैं आपको दो बात कहना चाहूं। पहले तो ये कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सनातनी है और उनसे धर्म और प्रार्थना का अधिकार ना कोई छीन सकता है, ना कोई ले सकता है। ये हमारा संविधान है। प्रश्न इस बात का है कि आप जिन मंदिरों का दर्शन की बात कह रहे हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते रहे तो वो हमेशा करते थे। छीन कोई नहीं रहा है, ये व्यक्तिगत चीज है, इस पे तो मैं कहना भी नहीं चाहता। सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, मैं तो नहीं, सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये किसी सनातनी से तो सवाल ही नहीं बनता, बल्कि सवाल इनसे बनता है कि जिन्होंने भगवान श्री राम, एक मिनट सुन ले, प्रश्न इनसे अरे भाई सुन तो ले, हम आपको बीच में नहीं टोक रहे थे, मुझे भी सुन ले, मुझे भी तिवारी जी सुन ले, क्योंकि मैं भी बीच में बोल सकता हूं लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। सुन रहे वो। मैं एक स्पष्ट ये बात कह रहा हूं कि अगर भगवान श्री राम के नाम का किसी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया वोट पाने के लिए, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद 29 साल सत्ता की मलाई भी चाटी, लेकिन भगवान श्री राम को एक मंदिर नहीं दे सके। आखिर जब हम सब पहले ही से कह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश करे कि हम उस आदेश के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी फिर कहां दूसरी जगह खड़ी? इतना विप्लवकारी चीजें क्यों इस देश में बन जाए और इतने लोगों को शहीद क्यों करा दिया? और मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूं, राम के नाम पर जो अमानत में खयानत करने का आपने काम किया, आकाशा जी बहुत सीधी सी बात आप बताइए
राम मंदिर के जो पक्षकार थे उसमें प्रथम पक्षकार था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अरे भाई सुन लीजिए, सुन तो लीजिए फिर जवाब दे लीजिएगा। अरे भाई सुन तो लीजिए फिर जवाब दे लीजिएगा। पहले प्रश्न सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, माला जपने से कोई फायदा नहीं है। पहले प्रश्न सुन लीजिए कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है वो राम मंदिर का प्रथम पक्षकार था, और अखिल भारतीय महासभा हिंदू महासभा जो है वो पहले अध्यक्ष थे दिग्विजय नाथ, दूसरे उसके अध्यक्ष हुए अभेद्यनाथ, और तीसरे अध्यक्ष हुए चक्रपाणी जी महाराज, जिन्होंने पक्षकार के रूप में अहम भूमिका निभाई। और आज जब मंदिर का ट्रस्ट बना तो इन्होंने संतों पर विश्वास नहीं किया, इन्होंने लट्ठों पर विश्वास किया। मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ कि जब मंदिर का ट्रस्ट बना इन्होंने संतों पर विश्वास नहीं किया, एक भी संत नहीं, न चक्रपाणी जी महाराज उसमें है, न धर्मदास जी हैं। राकेश जी उनको बोल लेने दीजिए, ऐसे अगर आप भारत सभा बोलते रहेंगे तो उनकी बात भी नहीं सुनाई देगी। उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक चंपत राय नाम का एक व्यक्ति जो कि लुटेरा, जिसने लूटा, और स्पष्ट है, प्रमाण है, और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी संतों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। संत ने राम मंदिर के पक्षकार बन करके संत ने स्वामित्व की बात कही, संतों ने अपना पैसा खर्च किया, और आज उनके बल पर ये बना। चक्रपाणी जी महाराज को क्यों नहीं ट्रस्ट के अंदर आपने लिया? धर्मदास जी को आपने क्यों नहीं लिया? निर्मोही अखाड़े से आपने क्यों नहीं लिया? आखिर मेहनत उन्होंने की, और ट्रस्ट आप बना रहे हैं, और उन लोगों को बना रहे हैं जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की खा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद से आपने क्यों लिया? मैं तो पूछ रहा हूं, 1400 करोड़ रुपए निर्मोही अखाड़े ने आप पर आरोप लगाया है। 1400 करोड़ रुपए जो रथ यात्रा के माध्यम से अडवाणी जी जब निकले थे और निकला था और सब इकट्ठा हुआ था, वो 1400 रुपए अमानत में खयानत करने का काम भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राकेश जी आपने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुना, बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, जवाब दीजिए। ठीक है श्रीवास्तव जी, उनको बोलने तो दीजिए, सुनिए तो, सवाल पूछते तो सुनिए, जवाब सुनिए। किस प्रकार से साधु संतों पर लाठीचार्ज हुआ था वो उत्तर प्रदेश भूला नहीं है, हालिया घटना है। अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए कि आपने संतों पर विश्वास क्यों नहीं किया? आपने संतों को जगह क्यों नहीं दी? आपने चक्रपाणी जी महाराज को, अरे साहब बोलने तो दीजिए, उन्हें बोलने तो दीजिए, श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए। दिग्विजय नाथ थे, दूसरे चक्रपाणी जी महाराज को आपने जगह क्यों नहीं दी? आपने धर्मदास जी को जगह क्यों नहीं दी? आपने किसी भी अखाड़े के संत को उसमें जगह क्यों नहीं दी? आपने संतों की जगह लड्डुओं को क्यों शामिल किया? आपने ट्रस्ट में संतों की जगह लड्डुओं को क्यों शामिल किया? जी को बोलने का मौका तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। अमानत में खयानत करना चाहते थे, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए, आपको स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी ठीक है, वो जवाब दे रहे, आप सुनिए तो। लेकिन भगवान राम, ठीक है श्रीवास्तव जी, उनको बोलने दीजिए, भगवान राम को धोखा दिया, उनको बोलने दीजिए, हिंदू संतों को धोखा दिया। अब संत आपसे जवाब लेगा। याद तो आ रही है, आज आपको हिंदू ही याद तो आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस डिबेट में उमाशंकर पांडे जी ने, आपने संतों को ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं दी? आपने लंठों को क्यों जगह दी? आपने संतों को जगह क्यों नहीं दी? आपने चक्रपाणी महाराज को जगह क्यों नहीं दी? आपने धर्मदास को जगह क्यों नहीं दी? आपने जुमला अखाड़े से जगह क्यों नहीं दी? आपने निर्मोही अखाड़े से जगह क्यों नहीं दी? आप राजू दास जी को क्यों नहीं जगह दी? आपने राजू दास हनुमानगढ़ी के संत को क्यों नहीं जगह दी? मैं तो पूछ रहा हूं, आपने ट्रस्ट में इन संतों को क्या कहा? आपने इन संतों को साबित किया कि ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। आप ये आरोप लगाना चाहते हैं, आपने संतों को ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं दिया? श्रीवास्तव जी अगर ऐसे दोनों बोलेंगे तो देखिए कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप दोनों ऐसे बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आम जनता तक भी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए बोलने दीजिए, एक एक करके। आपने पूछा, आपने सवाल पूछा क्या, बोलने दीजिए। राकेश जी जवाब दीजिए, संतों को क्यों नहीं आपने जगह दी, क्यों नहीं समझा उन्हें? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए कपिल जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि किसने कार सेवा की थी, किसने सीने पर गोलियां खाई हैं, किसने आंदोलन। प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं इधर उधर नहीं होने दूंगा। चक्रपाणी जी महाराज को क्यों नहीं ट्रस्ट में शामिल किया? राजू जी सवाल का आपने क्यों नहीं शामिल किया? आपने धर्मदास को क्यों नहीं शामिल किया? आपने निर्मोही अखाड़े से क्यों नहीं शामिल किया? आपने जुमला अखाड़े से क्यों नहीं शामिल किया? 2010 से लेकर के 12 तक
2 वर्ष में बसपा की सरकार ये कहां से विश्व हिंदू परिषद के लिए आई? कहां से भारतीय जनता पार्टी का लोग हमारे पे चयनित करने चले आए? मुझको आप नहीं किया। आपने सबको पर विश्वास क्यों नहीं किया? आपने सरकार पर विश्वास क्यों नहीं किया? आपने लड़कियों पर क्यों विश्वास किया? आपने सत्य पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने लंठ पर विश्वास किया, जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों बोलते रहिए, आम जनता कुछ नहीं समझ पा रही है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, वापस लौटूंगी, लेकिन रुद्र प्रताप दुबे जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम तरह के सवाल तो उठाए जा रहे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, डिबेट में भी देख रहे हैं कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार इस वक्त जो परिस्थितियां बनी है, क्या एक मजबूरी भी है सॉफ्ट हिंदुत्व तमाम अन्य दलों के लिए? बिल्कुल, आपके प्रश्न के 2 मायने हैं, 2 आयाम होते हुए। देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पे सबसे जागृत प्रदेश है देश का, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि जाति और धर्म ही यहाँ का अंतिम सत्य है। अगर सहारनपुर की रैली में खड़ी होकर मायावती जी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे मुसलमान एक हो जाओ, तो ये सत्य ही था जिसमें चुनाव आयोग ने रोक लगाई। अगर यहाँ पे राजभर जी कहते हैं कि हम इस समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि अगर यहाँ पे कितनी ही फिल्में रवि किशन ने की हो, लेकिन वो अगर सांसद का चुनाव लड़ने आते हैं तो बताते हैं कि उनके नाम के आगे शुक्ला लगा है। कितने ही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पे परफॉर्म कर चुके कुमार विश्वास हो, लेकिन वो आगे आके बताते हैं कि उनकी जाति और धर्म क्या है। ये सत्य है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है, जो आपके प्रश्न का दूसरा आयाम है, वो ये भी सत्य है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो फैक्टफुली करेक्ट है, वो उसमें तथ्यों की कोई गड़बड़ी नहीं। अगर उन्होंने अयोध्या या मथुरा पर मुख्यमंत्री के ना आने पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि कोई भी आ सकता था, मथुरा तो जन्मस्थली थी भगवान कृष्ण की, तो ये बात सच है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी वहां चले गए, वो अयोध्या के फैसले के पहले भी जा रहे थे। मथुरा से जुड़े भी कुछ विवाद हैं, लेकिन वो विवादों के बावजूद जा रहे हैं। यही काम वो कह रहे थे, दूसरे नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है, नहीं किया, तभी उनको कहने का मौका मिला और वो कह भी रहे हैं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो इस तरह के मुद्दे एड्रेस होते हैं, लेकिन जब अगर तथ्यों की कसौटी पे कसा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति ज्यादा सही कह रहा है और कौन जनता से ज्यादा कनेक्ट हो रहा। आप कल देखिए, कल जब योगी जी का यह बयान आया, आप सोशल मीडिया को आप रिएक्शन उसका देखिए, कितनी तेजी से लोगों ने रिएक्ट किया। लोगों ने माना ये बयान उनके उस सोच के करीब है जिसको वो सोच रहे थे कई दिनों से। इस तरह के बयान भले ही उतने वक्त असर ना दिखाएं, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, आवारा वोटर्स होते हैं, जो खबरों को देख के, जो पेपर को पढ़ के राय बनाते हैं, उनके ऊपर ये बड़ा प्रभाव डालते हैं। जी कपिल श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए, और ये सवाल जो है तथ्यों की कसौटी पर तो तमाम चीजों को परखा जाता है, और ये सच्चाई है, आम जनता भी जानती है कि कौन वहां पर गया, कौन नहीं गया। ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ही। देखिए, सवाल पूछने पे आंसर भी मिले। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि कोई अगर किसी धर्म में पैदा हुआ और आज भी बना हुआ है, तो उससे ये सारे प्रश्न निर्मूल हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत पूजाएं होती हैं, आस्था का प्रश्न होता है। अगर हमको संविधान ने ये स्वतंत्रता हासिल कराई, हम आज पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई प्रश्न है तो वो निर्मूल है। और हम जा करके, अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ही कहा कि राम हर जगह है, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या में, क्योंकि जब वहां पे चुनाव लड़ने का प्रश्न हुआ, योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं कि अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर सदर की सीट छोड़ करके, तो वो हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, राम की क्या बात करते हैं, राम तो हर जगह पर है, वो हर जगह से है, वो सिर्फ अयोध्या में नहीं है। आखिर आदित्यनाथ जी ने ही आज 4 दिन पहले इस बात को कहा, तो हम तो कह रहे हैं, वो अपनी भी चीजों को जानते हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से जो माहौल भारतीय जनता पार्टी में और संघ ने खींच रखा है, आज वहां का किसान परेशान है, आज वहां का नौजवान परेशान है, आज वहां का शहरी परेशान है, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है, जबरन जमीन पे कब्जा किया जा रहा है मंदिर के नाम पर, और जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है अयोध्या वासियों को, वो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी जाना नहीं चाहते हैं अयोध्या से लड़ने। और दूसरी बात,
योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से संतों को ठगा है, जिस तरीकों से संतों और महंतों को ठगा है, उसमें कोई छिपा नहीं है, कोई सानी नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो राम मंदिर से करके रहे हैं, जिन संतों के दम पर आज राम मंदिर का वर्डिक्ट आया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, उसमें आखिर ट्रस्ट में इन संतों को जगह क्यों नहीं दी गई? कि आज वो खड़ा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि वहां का संत भी जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है श्रीवास्तव जी, जवाब दूंगी मैं त्रिपाठी जी से, लेकिन उससे पहले उमाशंकर जी, क्या आपका भी यही मत है? चैलेंज करता हूं, अयोध्या से चुनाव लड़के दिखाइए। ठीक है, उमाशंकर जी से, उमाशंकर जी का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मैंने राकेश जी से बहुत स्पष्ट पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी अयोध्या क्यों नहीं गए? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही ये लोग क्यों गए? और दूसरा, ये कोई हिंदू धर्म के पुरोधा नहीं है जो इनसे सर्टिफिकेट लेकर कोई हिंदू कहलाएगा। कौन लोग हैं ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? वो लोग जो आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे? वो जो लोग राम के नाम की आस्था पर सत्ता की रोटियां सेकते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे? वो लोग जो गंगा मैया के नाम पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का 20,000 करोड़ रुपए टकार गए, वो लोग हमको सिखाएंगे? या वो लोग सिखाएंगे जो लोग राम के नाम पर चंदा जुटाकर उससे अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग हमको सर्टिफिकेट बांटेंगे? मैं तो कह रहा हूं पूरी चुनौती के साथ, इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे वो पंडित नेहरू थे, चाहे उनकी पूरी पंथ परंपरा के लोग थे, उनसे कहीं पर आपके छठ में हिंदूवादियों से, छठ में राष्ट्रवादियों से कोई तुलना नहीं है। हमने राम के नाम पर हमने ठीक है, तमाम सवालों का जवाब ले लेंगे त्रिपाठी जी, बहुत कम शब्दों में। त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए, बस वक्त की कमी है, बहुत कम शब्दों में। त्रिपाठी जी, पांडे की कितनी भी बेशर्मी से आकर के यहाँ तमाम सारे तथ्य कह ले, लेकिन सच ये है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के रामलला विराजमान का मंदिर कैसे ना बने इसके लिए दलील कर रहे थे, इसके लिए तर्क दे रहे थे। सच ये है कि किस प्रकार से आज इतने वर्षों तक टाट में अगर रामलला को रहना पड़ा तो इसकी जिम्मेदार कौन पार्टी है? तो कांग्रेस पार्टी है, इनका तुष्टिकरण है। आज अगर रामलला ठाट बाट में आए, ठीक है, इस पर जो डिबेट है वो कभी खत्म नहीं होगी। आप सबके अपने अपने तर्क है, आप सबके अपने अपने तथ्य हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के